होल्डिंग कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस का सम नंबर 2 हैगा, बराबर। जैसे सम नंबर अपन ने 1 करा था उसके जैसा ही हैगा, खाली यहाँ पर जो है थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट जो हम लोगों ने इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन वाला किया था ना, सिर्फ वो खाली थोड़ा अलग हैगा, बाकी का सब सेम ही हैगा। वही जो एडजस्टमेंट नंबर 1 है वो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन है जो हमारे कुछ काम का नहीं हैगा, बराबर। नहीं उसके अंदर दिया है, इसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर कि भाई 3000 इक्विटी शेयर जो है वो एस लिमिटेड ने क्या करा, एक्वायर करे किसके, एस लिमिटेड के। जबकि एस लिमिटेड के पास शेयर थे कितने, 4000 शेयर थे, 4000 शेयर थे, उसमें से क्या करा है होल्डिंग कंपनी ने 3000 शेयर ले लिया। इसका मतलब माइनॉरिटी वालों के लिए कितना बचा, 1000 बचा। इसका मतलब इनों का होल्डिंग एंड माइनॉरिटी का रेशियो कितना आएगा, 3:1 आएगा, बराबर। स्टेप नंबर 1 जो हम लोग करते थे वो। बाकी इक्विटी शेयर की कोई एंट्री नहीं आएगी। क्यों एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग बना रहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जबकि इक्विटी शेयर तो बैलेंस शीट के अंदर जाता है। आगे तेरे को दिया है सेकंड नंबर के ऊपर कि भाई ये जो होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड है उसने जो शेयर है कौन सी तारीख को एक्वायर करे थे, 1 जुलाई के दिन एक्वायर करे थे, 1 जुलाई 2024 के दिन एक्वायर करे थे, बराबर। तो इसको ऊपर हम क्या कर सकते हैं, टाइम रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। प्री एक्विजिशन पीरियड 1/4/2024 से स्टार्ट होगा, बराबर, 1/7 तक मतलब 3 महीने के लिए। ने पोस्ट एक्विजिशन पीरियड हम उसके नीचे से लिखेंगे। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा, 1/7 से लेके 31 मार्च 2025 तक, बराबर। मतलब वो था तेरा 3 महीने, ये आएगा कितना, 9 महीने। इसका मतलब तेरा टाइम रेशियो कितना आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा, बराबर। ये दोनों स्टेप हम लोग क्या करते थे भाई, बैलेंस शीट वाला जो कॉन्सेप्ट हमारा था वहाँ बाजू भी करते थे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर हम लोग यहाँ बाजू क्या करते हैं बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड दोनों हम लोग माइनस करते हैं। तो सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,48,000 रुपीज़ तेरे को दिया आएगा। ये दिया ना प्रॉफिट ब्रोट डाउन करके, सही है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया तेरे को, नेट प्रॉफिट दिया, सही है। तो यहाँ पर तेरे को 1,48,000 रुपीज़ जो सब्सिडरी कंपनी का दिया आएगा वो क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इसमें से हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड जो भी सब्सिडरी कंपनी का है वो हम लोग माइनस कर देंगे। देख प्रेफरेंस डिविडेंड बेटा कितना दिया है, 6,000, प्रपोज डिविडेंड कितना दिया है, 40,000। तो 6,000 और 40,000 रुपीज़ हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बराबर। प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 1,02,000 रुपीज़ आएगा, बराबर। अभी 1,02,000 के अंदर माइनॉरिटी का कितना हिस्सा, सही है। तो यहाँ बाजू माइनॉरिटी का हिस्सा कितना है, हम लोग ने देखा होल्डिंग रेशियो कितना था, 3:1 था। इसका मतलब माइनॉरिटी का हिस्सा है कितना, 1 हैगा। ये टोटल हिस्सा है कितना, 4 हैगा। 3 + 1 तो 4 आएगा ना। हम करेंगे क्या, 1,02,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4 हम लोग करेंगे तो माइनॉरिटी का हिस्सा कितना आएगा, 25,500 रुपीज़ आएगा। कितना आएगा, 25,500 रुपीज़। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग करेंगे कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट देख तेरा कितना आएगा, कैपिटल प्रॉफिट के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर जी प्रेफरेंस डिविडेंड को हम लोग माइनस करते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वही क्वेश्चन के अंदर हम लोग ने देखा था 1,48,000 और वही प्रेफरेंस डिविडेंड जो हम लोग ने अभी रिसेंटली लिखा था 6,000 रुपीज़। तो प्लस माइनस हम लोग करते तो कितना आता है, 1,42,000 आता है। अच्छा, कैपिटल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सही है ना। उसमें हम क्या करेंगे, प्री एक्विजिशन पीरियड का हम लोग का कितना प्रॉफिट है वो हम लोग देखेंगे। तो देख प्री एक्विजिशन पीरियड हमारा है कितना, तो भाई 3 मंथ और 9 मंथ था, मतलब हमारा टाइम रेशियो कितना था, 1:3 था। मतलब प्री एक्विजिशन पीरियड का हमारा कितना था, 1 हिस्सा था। तो हम लोग करेंगे क्या, 1/4 कर देंगे तो आएगा कितना, 35,500 आएगा, बराबर। उसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग ने ऐसा ही किया था, टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था। फिर जो आंसर आया था ना उसको हमने क्या करता, होल्डिंग रेशियो के साथ मल्टीप्लाई किया था, सही है। तो ये जो हमारा आंसर है उसको हम क्या करेंगे, होल्डिंग रेशियो हमारा है कितना, 3:1, सही है। मतलब 3 + 1 4, मतलब 3 डिवाइड बाय 4 करेंगे हम लोग तो वैल्यू कितनी आएगी, 26,625, डन। उसके बाद बेटा हम लोग ने क्या करा था, तो वही आप लोग ने उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए नोट्स बनाई थी, सही है। जिसके अंदर हम लोग ने क्या करा था कि भाई उसके पहले वाले क्वेश्चन में हमारे को सेल्स वगैरह नहीं दिया था, तो इसके लिए हम लोग ने क्या करा, डायरेक्ट जीपी हम लोग ने लिख दिया था। बट ये वाले क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या करा है, हमारे को सेल्स दिया है, तब क्या करेंगे, सेल्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बराबर। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो चीज़ें क्रेडिट साइड पे दी है ना वो हम लोग ले लेंगे। तो देख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा है कितना, तुम्हारा सेल्स है कितना, 10 लाख और 13 लाख रुपए है,
बराबर 16 लाख और 13 लाख रुपए, सॉरी 10 लाख नहीं है, 16 लाख है क्या, 16 लाख है और 13 लाख रुपए है, मतलब टोटल तेरा हो जाएगा कितना, 29 लाख रुपीज़ हो जाएगा। सही है, 29 लाख दोनों का टोटल करेंगे तो हम हो जाएगा। पर ये क्वेश्चन के अंदर क्या है कि इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर दिया गया। देख बेटा, तो थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट में क्या दिया इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन के अंदर, ध्यान से सुनना। ड्यूरिंग द ईयर एच लिमिटेड है, उसने क्या करा है, एच लिमिटेड को माल बेचा है, मतलब सब्सिडरी कंपनी ने माल बेचा है। कितने का माल बेचा है, 50,000 रुपीज़ का माल बेचा, कितने में, 60,000 रुपीज़ में बेचा। कितने में बेचा, 50,000 रुपये का माल 60,000 रुपये के अंदर बेचा है, मतलब इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हुआ कितने का, 60,000 का हुआ, बराबर। 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट पे हम लोग बाद में डिस्कशन करते हैं। 50 का माल 60 में बेचा, 10,000 प्रॉफिट हुआ है, उसके ऊपर डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हुआ कितना, 60,000 रुपीज़ का हुआ। तो ये 60,000 रुपीज़ हम क्या करेंगे, हम लोग सेल्स के अंदर से भी माइनस कर देंगे और परचेज में से भी माइनस कर देंगे। देखिए वर्किंग नोट नंबर 2 में भी माइनस किया हुआ। क्यों हम लोग ने ऐसा किया, क्योंकि एक ने माल सोल्ड किया है तो दूसरे ने परचेज भी तो किया है ना। सही, जिस तरीके से एक का डेटर होता था तो दूसरा का क्रेडिटर होता था, एक का बिल्स पेबल होता दूसरा का बिल्स रिसीवेबल होता था, तो उसी तरीके से एक का परचेज तो दूसरे का सेल्स हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से 60,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे। सही है, तो देख सेल्स में से माइनस का, तो सेल्स की वैल्यू कितनी आ गई, 28,40,000 आ गई। उसी तरीके से हम क्या करेंगे भाई, हम लोग जो परचेज है, परचेज है कितना बेटा, 10,000 रुपीज़ परचेज है, परचेज कितना है, 10,000 रुपीज़ है। 10,000 परचेज के अंदर से भी हम क्या करेंगे भाई, 10 लाख रुपीज़ एच लिमिटेड का है और एच लिमिटेड का कितना है, 8 लाख है, मतलब टोटल परचेज है कितना, 18 लाख है। देख वर्किंग नोट नंबर 2 18 लाख है, उसमें से भी हम 60,000 माइनस करेंगे तो बार वैल्यू आएगी कितनी, 70,40,000 रुपीज़ परचेज की वैल्यू तेरी आएगी, बराबर। अच्छा, हम लोग ने क्लोजिंग स्टॉक वगैरह क्यों नहीं लिखा, देख बाकी हमारी क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक था, क्यों हमने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिया, कि क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ पे P&L पे बताते हैं, वो तो हम बैलेंस शीट में बताता। सही है, हम वही चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं जो हम लोग P&L में बता रहे हैं, बराबर। उसके बाद एक तेरे को बेटा क्या दिया है, डेबिट साइड के ऊपर प्रोडक्टिव वेजेस तेरे को दिया आएगा। सही, तो प्रोडक्टिव वेजेस जो है 3 लाख और 2 लाख, वो हमारे लिए क्या आएगा, एक्सपेंसिस हैगा। तो देख बराबर, वेजेस देख हम लोग ने वर्किंग नोट नंबर 4 में बताया, एम्प्लॉय बेनिफिट करके 3 लाख और 2 लाख। सही है, कितना आएगा, 5 लाख रुपए आएगा। सही है, अब देख उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम लोग बता रहे हैं कि हमारा जो भी स्टॉक है, स्टॉक में कितना चेंजेस हुआ, बराबर। हम क्लोजिंग स्टॉक है 3 लाख और 2 लाख की तो इंटरिम का बाजू बताएंगे, बैलेंस शीट के अंदर ही बताएंगे, बराबर। बट हमारा जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है उसमें कितना चेंजेस हुआ आएगा, उसके बारे में हम बात करें। हम क्या करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। हम पहले बात करेंगे होल्डिंग कंपनी की। तो देख होल्डिंग कंपनी का ओपनिंग स्टॉक था 2 लाख, कितना था, 2 लाख था, बराबर। और उसका क्लोजिंग स्टॉक बेटा कितना है, 3 लाख और 6,000 रुपये। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक था 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 3 लाख और 6,000। इसका मतलब इसका स्टॉक कितना बढ़ा, 1 लाख ने 6,000 रुपये उसका स्टॉक बढ़ा। कितना बढ़ा, 1 लाख ने 6,000 रुपये उसका स्टॉक बढ़ा ओपनिंग के कंपेयर में। उसी तरीके से हम बात करेंगे सब्सिडरी कंपनी के बारे में। तो सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड का ओपनिंग स्टॉक तो था नहीं, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक था नहीं, मतलब ओपनिंग स्टॉक है 0, क्लोजिंग हुआ कितना, 2 लाख। इसका मतलब इसका स्टॉक कितना बढ़ा, 2 लाख बढ़ा। होल्डिंग कंपनी का 1 लाख ने 6,000 रुपये बढ़ा और सब्सिडरी कंपनी का कितना बढ़ा, 2 लाख बढ़ा। तो उसको तो हम लोग क्या बाजू लिखते हैं, चेंज इन इन्वेंटरी में लिखते हैं। देख चेंज इन इन्वेंटरी में लिखा 1,06,000 ने 2 लाख। सही है, अब ये तो क्या है, हमारा स्टॉक है, इन्वेंटरी है। इन्वेंटरी के अंदर से क्या माइनस हो गए, अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस हो गए। याद करो जब भी हम लोग ने बैलेंस शीट वाला जो सम किया था, वहाँ पे कभी भी सब्सिडरी ने होल्डिंग कंपनी एक दूसरे को माल वगैरह बेचते थे तो उसके हम लोग क्या करते थे, 2 एंट्री करते थे। एक स्टॉक के अंदर से माइनस करते थे, एक रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर से माइनस करते थे।
सही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इन्वेंटरी, हमारे पास स्टॉक्स अवेलेबल है ना, तो उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। भाई हम अनरियलाइज प्रॉफिट किस तरीके से काउंट करते थे, तो देख 50,000 रुपये का माल बराबर है, कितने में हमने बेचा, हमने बेचा 60,000 रुपये के अंदर हमने बेचा। इसका मतलब हमारे को प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 रुपीज़ हमारे को प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपीज़ बराबर। ने क्या दिया आएगा, 1/4 ऑफ द गुड्स रिमेन अनसोल्ड, 1/4 गुड्स हजू बिकने का बाकी है। अनरियलाइज प्रॉफिट हम उसकी जो एंट्री करते हैं जो बाकी होता है बराबर। टोटल के ऊपर 10,000 रुपये प्रॉफिट उन्होंने लिए था बराबर, 1/4 स्टॉक बाकी है, मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे, मतलब जो माल बाकी है उस पर प्रॉफिट कितना आएगा, 2,500 रुपीज़ प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा, 2,500 रुपये प्रॉफिट आएगा बराबर। अगर ये माल होल्डिंग कंपनी ने बेचा है तो हम 2,500 रुपये क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट ही माइनस कर देंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट का हमारा कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट्स वाले के लिए हम लोग ने किया था बराबर। अगर सब्सिडरी कंपनी बेच रही है तो क्या करेंगे, होल्डिंग कंपनी का जितना हिस्सा होगा उतना जो माइनस करेंगे। ये वाले क्वेश्चन के अंदर सब्सिडरी कंपनी बेच रही है, कौन बेच रहेगा, सब्सिडरी कंपनी बेच रही है, तो सब्सिडरी कंपनी का हिस्सा कितना है, तो देख सब्सिडरी कंपनी का हिस्सा आएगा 3:1, मतलब ये 25,000 जो अपने को प्रॉफिट मिला बराबर, 2,500 रुपीज़ जो हमारे को प्रॉफिट मिला, ये 2,500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 हम लोग करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, तो भाई तुम्हारी वैल्यू आएगी 1875। ये 1875 तेरे लिए क्या है, अनरियलाइज प्रॉफिट है। ये अनरियलाइज प्रॉफिट हम क्या करेंगे भाई, जो इन्वेंटरी में जो चेंजेस वगैरह हुए ना उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। सही है। तो तेरी इन्वेंटरी की वैल्यू कितनी आ गई, 3,04,125 रुपीज़ आ गए बराबर। अब हम लोग देखेंगे भाई बैलेंस शीट्स के अंदर हमारे पास ऊपर क्या बचा हुआ आएगा, तो ऊपर हमारे पास जीपी बचा आएगा, तो जीपी की हम लोग एंट्री नहीं करेंगे बराबर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी सेल्स की एंट्री कर चुके हैं। लेकर अगर हमारे को सेल्स नहीं देते, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये ऊपर का पोर्शन नहीं दिया था, हमारे को डायरेक्ट जीपी से स्टार्ट किया था, तो हम लोग ने क्या करा था, डायरेक्ट जीपी लिख दिया था। सही है बराबर। उसके साथ साथ क्या दिया है तेरे को, तो तेरे को सामने की साइड पे बेटा दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस। ये सन्ड्री एक्सपेंसेस हम लोग क्या करेंगे, तो देख वर्किंग नोट नंबर 5 के अंदर दोनों दो की वैल्यू लिख डालेंगे। 1,50,000 ने 2,12,000 रुपये, देख 1,50,000 ने 2,12,000 रुपये हम लोग ने लिखे लेगा बराबर। ये वर्किंग नोट नंबर क्या आएगा, वर्किंग नोट नंबर तेरा 5 के अंदर तेरा चला जाएगा। अब तेरा क्वेश्चन के अंदर बचता क्या आएगा, तो भाई क्वेश्चन के अंदर तेरा बच रहा है बेटा टैक्स। तो ये जो टैक्स वगैरह होता है वो तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं क्या, और क्या बचता है, ये जो भी है हम इसके पहले भी हम लोग जो जीपी वाला पोर्शन देखा ना उतनों की एंट्री करी थी। ये नीचे जो हमारा एनपी वाला था वो तो सब हम लोगों ने क्या करा था, नीचे से हम लोग माइनस करते गए थे बराबर। उसको कोई वर्किंग नोट भी नहीं बताया था बराबर, तो इसको भी अभी वर्किंग नोट के अंदर हम लोग नहीं बताएंगे। हम करेंगे कि हम लोग बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसा हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया था बराबर। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वगैरह जो भी है वो सब की वैल्यू हम क्या करते जाएंगे भाई, ऊपर जो हम लोग ने वर्किंग नोट्स बनाई है बराबर, 284 40,000, 1740 304 वाला है, 50,000 है, 5 लाख का 3,62,000 है, वो सब चीज़ हम लोग क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। सही है। ये सब चीज़ों को हम लोग ने क्या करा, लिख दिया। हमारा टोटल रेवेन्यू इतना आया, उसमें से हम क्या करेंगे, हमारा टोटल एक्सपेंसेस को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,42,125 रुपीज़ मिलेगा। उसमें से हम क्या करेंगे, टैक्स की वैल्यू को माइनस करेंगे, जो टैक्स ऑलरेडी हमारे को क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। क्वेश्चन के अंदर हमारे को बेटा टैक्स कितना दिया है, तो देख प्रोविज़न फॉर टैक्स 1,20,000 एंड 1,40,000 रुपीज़ दिया है। दोनों का प्लस हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना, 1,20,000 प्लस 140, 2,60,000 रुपीज़ हमारा टोटल टैक्स आएगा। तो देख 2,60,000 रुपीज़ हम लोग ने प्रोविज़न फॉर टैक्स करके क्या कर दिया, माइनस कर दिया बराबर। तो हमारे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना मिलेगा, 2,82,125। अभी 2,82,125 जो हमारा आंसर आया उसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह है वो सब चीज़ों को हम लोग माइनस करते जाएंगे। सही है।
प्रेफरेंस डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड है, देख किया हुआ है माइनस। प्रेफरेंस डिविडेंड बेटा देख कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, 6000 है। प्रपोज डिविडेंड कितना है, दोनों का 40 हज़ार रुपये है। तो देख हम लोगों ने माइनस किया है का 6000 रुपये। देख दोनों का जो 40 हज़ार रुपये है, उसमें से जो सब्सिडरी कंपनी का 40 हज़ार रुपये है, उसमें से होल्डिंग कंपनी का कितना हिस्सा आएगा वो हम लोग माइनस कर देंगे, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्सिडरी में से होल्डिंग का 75% हिस्सा है। 75 कैसे हिस्से है, वो 3:1 अपन ने देखा था ना, सही है, बराबर। ये 3:1 जो वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर हम लोग ने किया, वो वाली वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, 75% बोलो या 3/4 बोलो, उतनी वैल्यू हम लोग 30,000 को माइनस कर देंगे। तो बात तेरा प्रपोज डिविडेंड कितना जाएगा, 50,000 रुपीज़ जाएगा। ने वही जैसा हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, नीचे माइनॉरिटी इंटरेस्ट ने कैपिटल रिजर्व की, दोनों की वैल्यू हम लोग लगा देंगे, बराबर। तो प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 1,74,000 रुपीज़ आएगा, बराबर। अब तुम्हारा बेटा बचता है क्वेश्चन नंबर 3, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देख इतना खास कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर तेरे को देख इक्विटी शेयर कैपिटल तेरे को 70% दे दिया, बराबर। तो हम लोग उसको करेंगे क्या, उसको हम लोग होल्डिंग रेशियो के अंदर हम लोग लगा देंगे, बराबर। तो होल्डिंग रेशियो आएगा कितना, 7:3 तेरा आ जाएगा। अच्छा, ये खाली इक्विटी सेल लेके नहीं जाता, ये तो क्या कहता है 60% प्रेफरेंस शेयर भी लेके जाता है, सही है। तो प्रेफरेंस शेयर के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 3:2 प्रेफरेंस शेयर का बन जाएगा। 60 ने 40 तो 60-40 कितना हो जाएगा, 3:2 तेरा हो जाएगा। अच्छा, टाइम रेशियो तो यहाँ क्या बोला, ये एक्वायर कब करता है, 30/9/2024 के दिन करता है। कब करता है, 30/9/2024। इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बराबर। तो दोनों में कितना कितना जाएगा, 6 महीने जाएगा। मतलब दोनों में कितना आएगा, 1:1 तेरा आएगा, बराबर है। तो इसके बाद देख ये जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के अंदर तेरे को इक्विटी दिया है, प्रेफरेंस दिया है, ने डायरेक्ट तेरे को बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया, सही है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसकी डिटेल में वीडियो दूसरी में अपलोड कर दूंगा। अच्छा, ऊपर जो बेटा हम लोग ने किया ना, उसके अंदर एक चीज़, ये जो इन्वेंटरी है, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश स्टॉक, ये हम लोग ने माइनस किया है। अच्छा, ये क्यों हम लोग ने माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे इन्वेंटरी की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, उसके लिए हम लोग ने माइनस किया। अगर कम होता ना तो उसको हम क्या करते, प्लस करते। डन, समझ पड़ी। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर पॉसिबिलिटी होगी तो इसकी डिटेल में वीडियो में अपलोड करूँगा, बराबर। मेरे पास टाइम होगा तो मैं अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।